जी राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी 6:20 हो चुकी है और दिया मैंने लगा दिया है। मम्मी गई हुई है नीचे दूध निकालने के लिए, बच्चे भी नीचे खेल रहे हैं, उनको भी ऊपर बुलाती हूँ क्योंकि हमें जाना है सर्दी में। तो सर्दी में जो है पापा जी जाएंगे, मैं सिवाय और ओम, इसके पापा नहीं जाएंगे, उनको कहीं और पे जाना है और ये मम्मी यहीं पे ही रहेंगी। तो जल्दी आ जाएंगे हम भी 1-2 घंटे में ही। तो अभी जाना शादी में है, ये बराबर में ही है दीदी उनके यहाँ पे, उनकी ननंद की शादी है। तो मैं बोलने आई थी स्पेशल के शादी में आना है ज़रूर, तो इसलिए जा रहे हैं हम। और जो आपने देखे होंगे बच्चे खेलते रहते हैं सिवायर के पास में, मुन्ना और भव्य, उनकी बुआ जी की शादी है। तो वैसे तो मैं पठानपुरे के रहने वाले हैं, मतलब गांव उनका, और रहते यहाँ पे है ये, मतलब अभी उनके सास ससुर जो है वे गांव में ही रहते हैं पठानपुरे, और वे शादी कर रहे हैं ननौत्ते पैलेस में। तो ननौत्ते जाना है हमें। तो जी अब तैयार हो जाते हैं, पापा जी ने बोला था 7 बजे तक तैयार हो जाइयो। तो अभी है आधा घंटा तैयार होने के लिए। तो अभी पहले बच्चों को कर देती हूँ तैयार, उसके बाद अपने आप हो जाती हूँ तैयार। तो जल्दी जल्दी से लग जाते हैं, जैसे भी हो पाता है वहाँ पे, मैं से जैसे भी हो पाएगा दिखाने का तो मैं आपको दिखा पाऊँगी जितना भी देर हम वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि पूरी शादी में तो नहीं रहते रात के बच्चों के साथ में। तो जी जितनी देर मतलब रहेंगे उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और बस अभी बच्चों को आवाज़ लगा देती हूँ, पहले उनको तैयार कर देती हूँ, फिर अपने आप होती हूँ, नहीं तो फिर परेशान करते रहेंगे आप तैयार हो रहे और हम हो रही हैं अभी तैयार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मा कर रही हैं चूड़े का काम। आज जा रहे हैं हम शादी में। मम्मा बताओ क्या क्या कर रहे हैं आप। किसकी शादी में जा रहा? आई यहाँ पड़ोसी की, मुन्ना भैया की बुआ जी की शादी में। हाँ मुन्ना भैया की बुआ जी। कैसा प्रोग्राम है आपका है? कैसा प्रोग्राम है भैया? बताओ तो आपका कैसा प्रोग्राम है? बस शादी में जाना और आना। हाँ क्या क्या खाओगे ये तो बता दो। तो बेटे में ही जा, पता चलेगा। हाँ इतनी सारी चीजें बन रही होंगी। तैयार हम हो चुके हैं और बच्चों ने भी यही जैकेट वाले कपड़े पहनने हैं जब जान करके, नहीं तो जर्सी बोल रही थी। मैंने कहा बेटे जर्सी पहन लो, उस दिन भी यही पहनने थे आपने। तो बोले नहीं जर्सी में गर्मी लगी थी तो जैकेट ही पहननी है इन्होंने। और बस तैयार हो गए हैं हम अभी। तो अभी वेट कर रहे हैं गांव में से चाचा जी के आने की, तो उनके साथ जाएंगे हम। तैयार हो गए हैं पापा जी भी, हम भी सब। तो जी देखते हैं कितनी देर में आते हैं वे। वैसे तो उन्होंने 7 बजे बोला था, पर यही है चलते चलते टाइम हो ही जाता है। तो जी यहाँ पर शादी में पहुंच गए थे हम, खाना वगैरह हमने खा लिया था। और बच्चे जो है ओम तो खाना भी नहीं खा रहा था, बोल रहा था कि मुझे तो इसमें ही खेलना है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई खेल लो थोड़ी देर, बल्कि भी रो रही थी काफ़ी, इसका सूझ भी निकल रहा था। फिर ये थोड़ी देर ही खेल रहा था, बोला नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ इसमें। तो उनको मस्ती आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर खेल रहे हैं बस दोनों भाई, और इधर डीजे भी बज रहे थे बराबर में। तो फिर ओम ने तो उधर डांस किया था और ये सिवाय खेल रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका सूझ निकल गया है, बच्चों से खेलते हुए तो रोने लगा था यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर शादी का काफ़ी बड़ा है ये हॉल, मतलब ग्राउंड बहुत बड़ा है। इसमें चारों साइड में इन्होंने खाना लगाया हुआ था, इधर की साइड में, और मतलब बहुत ही बड़ा आया था ये हो रखा था। तो इधर बैठने का अलग से बनाया हुआ था, जैसे कोई बैठना चाह रहा हो इस तरह से। तो ये चारों साइड से मैंने आपको दिखाया है। तो जी आज मिल गई है मेरी बहन, मम्मा जी की लड़की। मैं अकेली सी हो रही थी यहाँ पे। और ये इसकी गुड़िया, क्या नाम है इसका? सुबी। ये मेरे मम्मा जी की लड़की, गांव में मेरे मम्मा जी है मेरे मायके में, उनकी लड़की है। तो शादी के बाद जो है हम दोनों पहली बार ही मिले हैं और एक साथ ही पढ़ते थे हम दोनों ही। तो ये यहाँ पे अचानक ही मिल गए, मतलब पता भी नहीं था हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये हमारी यहाँ पे बातें चल रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्टेज वगैरह का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था इन्होंने, मतलब जो है थे जो ये पैलेस वाले हैं उन्होंने। तो ये है कि हम जल्दी आ गए थे, 8 बजे तो हम घर से ही चले थे और 10 बजे आ गए। तो बाकी का मैं आपको नहीं दिखा पाई जब तक जो है, जब हम गए जब भी बारात आई थी, और जब तक दुल्हन भी नहीं आई थी जो मैं आपको दिखा देती, या फिर कोई और भी ये भी तैयार होकर के नहीं आई थी जो मुन्ना की मम्मी आई थी। तो वैसे जल्दी आ गए थे, तो इसलिए देखिए बाहर से जाने का है कितना अच्छा फोटो शूट करा रहे हैं यहाँ पे सब। मतलब ये है मेन गेट। तो हम जाते हुए यहाँ पे सिवाय जा रहा है, वो हम अपने बाबा जी के पास उधर की साइड में चला गया था।
आ करके बस कपड़े वगैरह चेंज करके लेट गए थे। और ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटी और बच्चों को नहला दिया था, ये खेल रहे थे इधर धूप में मैट पर। तो मैं सेक दूंगी रोटी यहाँ पर। सुबह के टाइम भी सेक दी थी गैस पर, तो ये अब बाद में सेक रही हूँ। मतलब सुबह के टाइम तो एक दो दो रोटी खाते हैं, वे सेक दी थी, गाय की भी तभी निकाल दी थी। अब बस ये सेक करके सारी रख दूंगी। धूप भी काफ़ी तेज हो रखी है और मैं इसके पापा बैठे थे तो इनके साथ बातें कर रही थी। तो धूप का यही है, अभी तो चल रहा काम। तो यहाँ पर बस इसके बाद चूल्हा मतलब का बाहर का काम खत्म करके आ गई थी मैं किचन में, और किचन में करने लगी हूँ बर्तन साफ। क्योंकि बर्तन भी जब देखो जब भी मिलते ही रहते हैं, ये नहीं है बर्तनों को। और अब तो ज़्यादा ही, क्योंकि गर्मी में अब थोड़ा गर्मी होने लगी है, पानी पिया जाता है ज़्यादा, तो ज़्यादा ही वही रखते हैं। तो यहाँ पर बस ये चूल्हा भी साफ कर देंगे। हवा भी इतनी ज़्यादा चलती है ना, मतलब जैसा है हाथ पैर भी पूरे फटे फटे से होने लगे हैं। अब कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है तभी सही से रखते हैं। और मशीन में से जो है ये कपड़े निकल लिए थे, इनको भी पानी में निकाल दूंगी यहाँ पर। और कहीं पे जाते हैं ना तो कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, मतलब ये होता है कि इनको उठाओ धो, फिर इनकी प्रेस करके तब जा करके इनको रखो। एक दो दिन लग ही जाता है इनमें धुलने में, एक दिन रहा इनका, एक दिन इनका प्रेस करने का, तो काफ़ी हो जाता है कपड़ों का। कहीं पे जा करके बस कपड़ों से बहुत आलस आता है। तो निकाल करके गए थे, फिर आकर के पहनने, रात को पहनने वाले, और फिर मतलब कई कई जोड़े हो गए। तो और एक दिन पहले भी मैंने कपड़े नहीं धुले थे, तो दो 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 तीन तीन जोड़े हो गए थे, ऐसा हो रखा था यहाँ पर। तो सारे के सारे ये कपड़े निकाल दूंगी यहाँ पर पानी में मैं। और एक बारी के पड़े हुए थे ये इसमें मशीन में, तो मैं भी धुल जाएंगे इतना तक के। और बस ये इस पे लगा दूंगी, जो ब्रुश लगाने के हैं उन पर ब्रुश लगा करके। और बच्चों की जो ये जैकेट है थी वो भी धुल करके रख दूंगी। वो उनको मैंने इजी में इसमें टब में भिगो दिया है ताकि अच्छे से हो जाए साफ, क्योंकि नए कपड़े जो है वो इजी वगैरह में ही अच्छे लगते हैं और साफ भी हो जाते हैं। सर्फ में मशीन में नहीं डाला मैंने, बस इजी में इनको अच्छे से मसल करके धुल दिया है। तो यहाँ पर मशीन का शायद कुछ कपड़े अटक रहे थे तो वो सही किया, और जो थोड़ा सा इजी का बचा था पानी वो मैंने मशीन में डाल दिया है, क्योंकि उसमें बेडशीट डाल दी थी मैंने फिर। तो यहाँ पर सारे कपड़े निकाल दिए हैं, बाकी जो ड्राई चलता रहेगा, और भी काम चलते रहेंगे, ड्राई भी करती रहूँगी इनको। तो यहाँ पर बस चूल्हा लीपने लगी हूँ। बच्चों का चलता ही रहता है पूरा दिन खेल, ये रहता है बच्चों का, तो कब पीछे पीछे घूमते ही रहते हैं, खेलते भी रहते हैं। तो इनके जो है तेल सही नहीं लगी थी, तो मैंने कहा चलो पहले ये लगा देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही लगते रहते हैं फिर घूमते हुए। तो पहले दोनों के तेल लगाया है, और ये बाल बांध दिए हैं, और काजल लगाई है। तो काजल मैंने पहले ही लगाया, फिर तेल क्यों जलते हैं ना, तो इस वजह से दोनों का काजल पहले ही लगा दी थी। तो ये दोनों फिर अब खेलते रहेंगे, मैं अपने बाकी के काम में लग जाऊंगी। अभी भी ड्राई होने वाले कपड़े रह रखे थे, मैंने कहा चलो इतना तक के एक बारी के रह रहे हैं, ये मैंने फैला दी जितने आए थे अभी तार पर, और लगाने लगी थी पोछा। मैंने कहा इतना तक उधर ड्राई होगा तो फिर उधर से मशीन हटा करके फिर उधर की साइड में आराम से लगा दूंगी पोछा। तो इतना ही तक इधर ही लगा, तो ड्राई हो चुके हैं सारे ही कपड़े। बस एक बारी की बेडशीट वगैरह पड़ी थी, तो ये वाले निकाल दिया है। कुछ कपड़े हैं थे, तो मशीन को साइड में उधर गैलरी में खड़ी कर आऊँगी, और इधर भी साइड में सारे में ही पोछा लगा दूँगी बस। और कपड़े भी मतलब सारे नहीं आए थे, उधर चेयर पर रख रखे थे, उनका कहीं सूख जाएंगे तो तब फैला दूँगी। अब क्या छत पर लेके जाऊँ, वाला सा आगा था छत पे, तो उनका जोन से ही फैले हुए हैं पहले से, उनको उतार दूंगी, बाकी के ये फैला दूंगी फिर। और बच्चे नीचे पता नहीं क्या कर देते, मैं उनको कपड़े इतने सारे हो रखे थे ना, बहुत सारे है थे, 2 ही दिन के, पर ये है कहीं पे जाते हैं ना तो कपड़े हो ही जाते हैं बहुत सारे। तो शादी में गए थे तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए, कुछ तो निकाल के जाते हैं फिर पहन के जाते हैं आके फिर पहनने, तो काफ़ी सारे हो गए थे। और वैसे तो शादी में सब जल्दी आ गए थे, फिर भी है बच्चे खेल लेते, गंदे हो ही जाते हैं, ये तो है नहीं उनको ऐसे उठा करके रख दो। तो जी अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, आज सुबह से लगे लगे ये 1:30 बज गया है। अभी मैं भी बाल बहा लेती हूँ, ऐसे ही पड़े भाई नहीं गए नहीं, तो बहा करके फिर खाती हूँ खाना। तो मैंने अभी तक सुबह से 1 कप चाय का लिया था और अभी तक खाना नहीं खाया है, पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ बाकी के काम।